अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्माओं को क्या सभी को एक ही नियम लागू पड़ता है? सभी आत्माओं को अगर जन्म मरण से चक्र से ऊपर जाना है तो सभी आत्माओं को एक ही नियम लागू पड़ता है कि उनको भी अगर कोई भी धर्म की आत्मा हो तो भी उसको अगर परमधाम में जाना है या अपने मूल रूप में जाना है, जहाँ से वो आत्मा आई है वहाँ जाना है, तो उसको जाने के लिए उसको भी कर्मातीत भावातीत गुणातीत बनना पड़ता है। हाँ, आत्माओं के ऊपर जो आवरण है वहाँ आत्माओं का नेचुरल लॉ होता है, आत्माओं का नेचुरल लॉ। तो आत्माओं के ऊपर जो नेचुरल लॉ लगा पड़ा है, चाहे कोई भी धर्म की आत्मा हो, चाहे कोई मठ पंच संप्रदाय की आत्मा हो, तो जो आत्मा जहां से आई है उसके आत्माओं पर जो लेप छिप लगा है वो निकालने के लिए आत्माओं पर तो परम लाइट ऊपर तो आवरण लगते ही जाते लगते ही जाते लगते ही जाते कर्म बंधन से, सोचने मात्र से। सोचना एक कर्म हो गया। तो ये उसको वापस जाना है अपने मूल मूल रूप, जहां से आई है, जहां से भी आत्मा आई है, चाहे गैलेक्सी से आई, यूनिवर्स से आई है, G1 G2 से आई, तो उसको वापस जाना है, अपने रचयिता के पास जाना है। तो पहले तो उसको ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान नहीं लेगी तो उसको आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होगी, तो आवरणों से हटा नहीं पाएगी, और आवरण नहीं हटा पाएगी तो वो जा नहीं पाएगी। मगर ये आत्माएं सभी जो धरती पर अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्माएं, वो तो कभी ज्ञान लेने वाली नहीं है। इसलिए ये तो परम ज्ञान तो केवल बेहद की आत्माओं के लिए है। तो वो अंत में जब बेहद की परम आत्माएं परम लाइट के संकल्प छोड़ेंगी, परम शांति के वाइब्रेशन छोड़ेगी, तब इनको अनेक जितनी धरती पर स्थूल होतन सूक्ष्म होतन में या पूरे ऊपर के लोकों में ब्रह्मांड में जो भी आत्मा है उनको परम शांति मिलेगी, और परम शांति के साथ परम लाइट जाएगी। तो वो सभी आत्माओं को परम शांति भी मिलेगी और परम लाइट भी मिलेगी, और परम लाइट और परम शांति के वाइब्रेशन से वो आत्मा निसंकल्प बन जाएगी और परम शांति का अनुभव करेगी। और धीरे धीरे उसके अंदर वो सभी आत्माओं में पूरे वायुमंडल में परम लाइट भर जाएगा। तो वो आत्माएं धीरे 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 निसंकल्प बनेगी और अपने कर्मों पर खूब पछताएगी। पहले उसको पछतावा होगा, अपने कर्मों पर खूब रोएगी, पछताएगी, अपने जूते से अपने शरीर को पीटेगी। तो आत्माएं धीरे 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 आत्मा रिफाइन होती जाएगी, आत्मा के ऊपर का रिफाइन हो जाएगी, और कमजोर आत्मा होगी तो वायुमंडल में ही डाइल्यूट हो जाएगी। और जो बहुत पावरफुल आत्मा है तो वो आत्मा निराकारी बन के फिर अपने अपने रचिए ऊपर के आवरण, आत्मा के ऊपर के आवरण हट जाएंगे। तो या तो आत्मा वायुमंडल में परम लाइट के वायुमंडल में डाइल्यूट हो जाएगी, माना मुक्त हो जाएगी। डाइल्यूट माना मुक्ति, माना अस्तित्व खत्म, माना मोक्ष। और जो पावरफुल आत्मा है तो वो उसके आवरण हटते ही आत्मा निराकारी बन जाएगी, और वो अपने आत्मा के रचयिता, जो आत्मा के रचयिता है, इनको जान पाएगी, और वो आत्मा अपने अपने सभी आत्माओं के रचयिता पास चली जाएगी। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है।